कैंसर ठीक कर दिया है मैंने। तो वो कैंसर कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। मेरी माँ ने सोचा कि शायद डॉक्टरों से कोई गलती हो गई होगी, मिसडायग्नोज हो गया होगा। मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस कि गुरुजी ने ठीक करा, वो कह रहे हैं, और यहाँ कुछ निकला नहीं। तो जब मैं अगली बार गुरुजी के पास थी, मुझे कहा गया कोई कोइंसिडेंस नहीं होता, मेरी पूरी शक्ति लगती है। तो यस, ये उन्हीं की शक्ति थी जिसकी वजह से मेरे फादर रिवाइव करे और आज तक जिंदा है। उसके बाद हमें ये पता चला कि पापा की मेमोरी फेल हो गई। गुरुजी के पास गए, उन्होंने बोला काले चने प्रवाह कर दो। प्रवाह करवाए और कुछ नहीं हुआ। तो जिन्होंने करा था उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि पैकेट जो था वो गांठ लगा रह गया था और पानी में गिर गया, मैंने सोचा बह गया। प्रवाह करने का मतलब ये था कि वो जो चने थे उनको निकाल के पानी में बहाव देना था, बहाना था। जब वो किया गया दोबारा, मेरे फादर रिवाइव हो गए और आज तक 85 इयर्स की एज में जिंदा हैं वो। और उनको अपनी ओल्ड एज जिस तरीके से गुरुजी ने दी है, इट इज रियली अ ब्लेसिंग फॉर माय फादर। एंड गुरुजी हैज बीन वेरी काइंड टू ऑल आवर फैमिली मेंबर्स। कितने कल्याण वो कहते थे कि मैं गुप्त कर जाता हूं, लोगों को पता भी नहीं चलता। और फिर उन्होंने कहा कि वो गुरु ही क्या जो 10 के, जो बता के कल्याण करे। जब हम उनको थैंक यू बोलने जलंधर गए, तो वहां पे गुरुजी ने एक लाइन बोली, जे जिंदगी दा घोड़ा मैनू दियो, मैं बिल्कुल सिद्धा हाकांगा। अगर जिंदगी की डोर आप उन्हें सौंप दें तो वो जिस तरीके से आपकी जिंदगी चलाना चाहते हैं वो वैसे चलाएंगे। नेक्स्ट लेसन ये मिला, जब जूते बाहर उतार के आते हो तो अपनी इंटेलिजेंस भी वहां रख कर आया करो। यहां उसका कोई काम नहीं है, यहां कुछ भी साइंटिफिक नहीं चल रहा, सिर्फ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। और फिर बोला गया, इंग्लिश का एक शब्द का इस्तेमाल गुरुजी ने करा, मुझे सरेंडर कर दो। सरेंडर, अपना आत्मसमर्पण कर दो। जो हमारी सोल है, जो हमारी सोच है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते वहां तक हमारा गुरु हमारे लिए सोच लेता है। लेकिन एक भरोसा उनको देना पड़ता है। जब आप सरेंडर करते हैं तो आप भरोसा करते हैं, और जब आप भरोसा करते हैं तो जिस तरीके से एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप को अपनी उंगली पकड़ा देता है और भरोसा करता है, उस तरीके से आप अपने गुरु को आत्मसमर्पण कर दीजिए। मुझे ऐसा सिखाया गया। There are many things in my whole association with Guruji that I learned. मुझे ये बोला गया, जे तू फील कर दिए फलाना जना तेरे बारे विच की कहता है, ते तू ते उहदे कंट्रोल विच हो गई। अपने कंट्रोल विच होना सीखो। That is what he taught me, to be in your own control. So time and again life has its ups and downs, लेकिन गुरु की कही हुई बात बार बार जब याद आती है तो बार बार आप उस रास्ते पे अग्रसर होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग करके। उन्होंने ये बोला था मुझे, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव हो। तो पॉजिटिव जब आप सोचते हैं तो आपके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं वो चाहे जितने भी जैसे भी हों, वो आपके गुरु की कृपा से आपके लिए सब पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। डाउट मन में नहीं लाना, ये उन्होंने मना किया था। इफ एंड बट नहीं करना। By profession, he blessed me as a teacher. I'm a masterनी according to him. But he had said, तू ना बनी मास्टरनी जो if and but कर दी। तो if and but, किंतु परंतु, वो जब आप गुरु के द्वार पे जाते हैं तो वहां पे ये ऐसी सोच आप ना लेके जाएं। मुझे ऐसा सिखाया गया। Resilience is what I learned from him. I learned patience from him. I learned how to live my life, and he taught me
He taught me by simple words, simple words. Do this, don't do that. And so many other things. It is Guruji who is guiding my life today and navigating it to his best blessing wherever he's taking it. Every day is a blessing. Every day is a new day. And every day has endless possibilities, endless. Because when you have a guru like him, there is nothing which he cannot do. You have to leave it to him, what he does, how he does, when he does. कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये तो सब गुरु को पता है. आपके लिए जैसे जैसे सिचुएशन खुलती चली जाएगी, आप आगे चलते चले जाएंगे. जो सिचुएशन आपके लिए नहीं होगी, आपको इंडिकेशन आ जाएगी और आप वहां से विड्रॉ कर जाएंगे. It is so simple. My mother was also cured by Guruji. She was once holding a report stating suspected tuberculosis of the small intestine and rectum colon cancer. And Guruji told me, Teri maan nu main bacha deta hai. And my mother lived many quality years after that. He gave her quality life. Whatever had to be taken care of by medication, he said, दवाई खांदी रहेगी, ठीक रहेगी. दवाई खानी है. डॉक्टरों का इलाज जारी रखना है, वो बंद नहीं करना. गुरुजी ने ये बोला था, डॉक्टर अपना काम करेंगे और मैं अपना काम करूंगा. तो उनकी जो रूहानियत है, वो अपने तरीके से जैसे भी करना चाहते हैं, जैसे भी हम लोगों को ब्लेस करना चाहते हैं, वो करते हैं. और जो हमारा डॉक्टरी इलाज है, वो साथ साथ चलता है. मुझे एक बार उन्होंने बताया, जे मैं तेनू दसांगा तेनू की तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी. मैंने हाथ जोड़े, मैंने बोला, महाराज मुझे कुछ भी पता नहीं करना और आप मुझे बताना भी मत. He said 5 साल बाद दसांगा. I told him, जी 5 साल बाद भी मैनू दसना ना, मैनू कुछ भी नहीं पता करना, मैं सब देख चुकी. तुसी हर चीज ठीक कर सकते हो, तो मैनू पता करके की करना. I was given no darshan for 5 years. And after 5 years were over, I prayed in my mind to him. I said, Guruji, मैनू कुछ भी करके अपनी एक फोटोग्राफ दो, मेरा बहुत दिल करता है जी. और इतने स्वरूप तो गुरुजी के आपको आसानी से मिलते ही नहीं थे, गुरुजी ही प्रसाद देते थे. एक मैगजीन, और वो भी कोइंसिडेंस नहीं है कि एक ही मैगजीन जो मेरे घर आती थी और वो ही मैगजीन में गुरुजी की फोटो आई, और उस पन्ने को मैंने निकाल के बेडसाइड ड्रॉर में रखा. जब मैं एक दिन काम से वापस आई तो मेरा सांस खिंच गया. मैं ना ब्रीद इन कर पा रही थी, ना ब्रीद आउट कर पा रही थी. और जब सब इधर उधर भागे तो मैंने वो फोटो सिर्फ निकाल के गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मैनू साह नहीं आ रहा. और बड़ी अजीब एक सेंसेशन हुई गर्दन के पीछे, और ऐसा लगा जैसे सांस आया. बाद में पता चला कि बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए भागा था पास के अस्पताल में, बेटी नेबर के भागी थी. माँ को मैंने फोन करके बुलाया था, लेकिन वो समय पे पहुंच नहीं पाए, और मेरे हस्बैंड को फोन करके बुलाया था, वो भी समय पे पहुंच नहीं पाया. मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो चुकी थी और मैं बिल्कुल उस टाइम कमरे में अकेली थी. उसके बाद जब मैं अस्पताल में थी तो मैंने नर्स से पूछा कि मैं कहाँ हूं, इशारे से. उन्होंने बोला आईसीसीयू. मन में एक ख्याल आया कि जब मेरा अंत आया, ना मेरा घर वाला काम आया, ना मेरे माँ प्यो, ना मेरे बच्चे, ना कोई और, सिर्फ मेरा गुरु काम आया. गुरुजी के सामने जब खड़ी थी, उन्होंने स्माइल करा और मुझे स्माइल करके बोला, क्यों फिर, ना घर वाला काम आया, ना माँ प्यो, ना बच्चे, ना कोई और, तेरा गुरु काम आया, ले तेरी सेकंड लाइफ, तू ऐश कर. Hence I say that every day is a blessing. Every day is that gift which only the Almighty can give us. And every day must not be wasted. Every day has so much which you can give it. There are so many inputs which you can give in that one day. And whatever it is, wherever you have any issues in life where you feel that Guruji, please help. Of course, Guruji is always there to help all of us. उन्होंने ये कहा था कि जो आप अपनी बीमारियां
या आप अपनी कोई परेशानियां अगर वो गुरु को जाहिर करके वो आप ब्लेसिंग चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, तो गुरुजी सेड ये मांगना नहीं होता, इसके लिए तो मैं हूं। मांगना होता है मटेरियलिज्म, किसी भी तरह का मटेरियलिज्म। लेकिन इंसान को हर तरह की एक जरूरत आती है, तो उसके लिए भी गुरुजी ने एक बार लाइन बोली थी, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। बिकॉज every human being has a certain aspiration or a certain necessity in life. So that particular need, Guruji said that whatever is enough for you, I will do. Whatever you are going to get from me will be enough. और उसके ऊपर तो सारे अपनी दौड़ धूप में लगे ही रहते हैं। गुरु जो देता है बहुत सोच समझ के आगे फलने वाली चीज देता है। वो कभी भी ऐसी चीज नहीं आपको देंगे जो आपके लिए अच्छी ना हो। उसमें आपको क्या समझ आई और आपने उसका क्या निष्कर्ष निकाला, ये गुरुजी बिल्कुल भी नहीं कहते थे कि आप उसको एनालाइज करें। कई बार ऐसे खर्चे होते थे कि बाद में पता चलता था वो खर्चे हो सकता है कि अस्पतालों में खर्चे जाते, हो सकता है कि किसी बीमारी में खर्चे जाते, लेकिन अगर गुरु ने कुछ हुक्म दिया कि ये चीज खरीदो या ये चीज कर लो, तो वो आपका वही पैसा जो निकल जाना था और आपको कष्ट देता, वो आपके लिए सुखदाई करके उन्होंने आगे कर दिया। तो गुरु जी ने जो भी हमारी फैमिली को इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने बहुत क्लैरिटी भी दी। उन्होंने सब चीजों का स्पष्टीकरण करा और ये कहा कि आप जो भी गुरु को भरोसा करके फॉलो करते हैं, उसमें बाद में आपने तर्क वितर्क नहीं करना। आपने ये सोचना नहीं है कि मुझे इस चीज में मुनाफा हुआ या मुझे इस चीज में नुकसान। वो गुरु जानता है कि उन्होंने क्या क्या बचाया, वो क्या क्या ब्लेसिंग दी, और शायद हमें अगर नहीं बताया गया तो वो हमें पता करने की जरूरत भी नहीं थी, शायद हम बर्दाश्त ही ना कर पाते। गुरुजी हैज ऑलवेज बीन देयर फॉर एवरीबडी। गुरु के लिए सारी संगत बराबर है। गुरु के लिए कोई संगत कल की आई और आज की आई नहीं है। हम सब गुरु के आगे, जैसे गुरुजी कहते थे, सब बराबर। बच्चों को गुरुजी ने मेरे बहुत ब्लेस करा, और जैसे मैंने अभी कहा कि जो गुरु ब्लेस करके देते हैं वो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट होता है। मेरे लड़के ने सोचा कि मैं 12वीं कर चुका और अब मैं MBA करूंगा। ये हम गाड़ी में बात कर रहे थे जब हम गुरुजी के जा रहे थे। जैसे ही हम अंदर पहुंचे और मेरे बेटे ने उनको मत्था टेका, तो गुरुजी ने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सिर्फ ये बोला, MBA नॉट फॉर यू, यू डू लॉ। तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा और बोला, इसको मैं बड़ा टॉप का वकील बनाऊंगा। टॉप का ये नहीं कि आपके पास कितना धन है या आप कितना धन कमाएंगे, वो लियाकत भी गुरुजी ही बख्शते हैं। जो हम लोगों में या मेरे बेटे में वो लियाकत शायद नहीं थी या ना होती, लेकिन जब गुरु ने उसको ब्लेस किया तो वो भी ब्लेसिंग उसकी झोली में डाली होगी जरूर। उसके बाद उसने पढ़ाई शुरू करी जो उसको मुश्किल लगी, क्योंकि वो बहुत कम पढ़ता था उस टाइम। और उसने एक दिन मुझे ये बोला कि आप गुरुजी को ये नहीं कह सकते कि मुझे कुछ और हुक्म दे दें। मैंने उसको बोला कि आपका डायरेक्ट कनेक्शन है अपने गुरु से, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगी और आपको बिल्कुल भी ये सलाह नहीं दूंगी कि आप गुरुजी को मना करें, क्योंकि उन्होंने ये अपने आप आपको ब्लेसिंग दी है, आपने मांगी नहीं। और गुरुजी अपने आप जब कोई चीज आपको दे रहे हैं तो कुछ सोच के ही दे रहे होंगे। I would not advise you that you would tell him to revoke it. Well, I needn't have bothered because the same day Guruji called up and he said, बच्चियां नो लेके आ जाओ। हम गए और मेरा बेटा और मैं गुरुजी के साथ आगे आगे चल रहे थे। बाकी संगत गाड़ी पार्क कर रही थी। लिफ्ट आई, हम लिफ्ट में जैसे ही घुसे, गुरुजी मेरे बेटे को देख के कहते हैं, वकील तो मैंने तेरे को बना के छोड़ना है, लेटर या सूनर। और फिर वही उन्होंने मेरे को बोला,
2 साल इसको सबीना बहुत मुश्किल लगेंगे, उसके बाद तू इसकी टोर देखियो, मैंने इसको बहुत टॉप का वकील बनाना। Those were his words, which are so dear. Every time I hear it, every time I hear myself saying it, it's like a reinforcement. It's like a blessing. It's like that beautiful, beautiful blessing which he gave for my child, which maybe मैं नहीं वो उसके लिए शायद कर सकती थी, ना ही मेरे हस्बैंड कर सकते थे, जो गुरु ने किया। आज वो वकील है और वो ये कहता है कि इस प्रोफेशन से ज्यादा अच्छा मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता था। ही इज हैप्पी इन हिज स्पेस एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। हम सब माँ बाप यही चाहते हैं, हमारे बच्चे जहां पे भी हैं खुश रहें, खुश हों, हेल्दी हों। तो गुरु जी सबसे बड़ी देन जो ब्लेस करते हैं वो हम सबको ब्लेस करते हैं, हाँ, हमारी हेल्थ। गुरु जी के अपने अल्फाज हैं इंग्लिश में बोले हुए, हेल्थ इज योर रियल वेल्थ। जो हमारा असल हमारी जो पूंजी है वो हमारी सेहत है, और वो सेहत अगर हमारे पास नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम सब बार बार, मैं अपने लिए ये जरूर कहूंगी कि मैं अपने आप को याद दिलाती हूं, लेजी नहीं होना है, सेहत के ऊपर ध्यान देना है। तो डेफिनेटली ये उन्होंने जो बात बोली मेरे कान में अगर पड़ी तो सबसे पहले तो मेरे लिए ही है कि ध्यान देना है सेहत पे। गुरुजी आज भी हमारे साथ ही हैं। वो स्पिरिट फॉर्म जो उनका है वो चारों तरफ उनका नूर है, और हमेशा आपकी छोटी सी छोटी बात, आपकी बड़ी से बड़ी इश्यूज, आपके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए, इश्यूज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उनको सब कुछ पता है आपके बिना बताए। एक दिन मैंने देखा सभा है और सभा में गुरुजी पीछे साइड बोर्ड पे एम्पायर स्टेट में बैठे थे, और वहां पे उठ उठ के लोग जा रहे थे और उनसे बात कर रहे थे, जबकि बात करना कभी वहां अलाउड नहीं था। और मैंने यही सोचा कि आज ये सारे बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी एक बात बोलना चाहती हूँ गुरुजी को। तो जहां मैं बैठी थी मैं वहां से उठी और कुछ ही दूर खड़ी थी मैं गुरुजी के। मैंने जैसे ही पहला कदम आगे रखना चाहा, उन्होंने एक उंगली करके ऐसे स्टॉप कर दिया और उन्होंने ये बोला, इथे कहन दी भी लोड़ नहीं, मतलब यहाँ बोलने की भी जरूरत नहीं, यहाँ बताने की भी जरूरत नहीं। जबकि एक जमाना था जब गुरुजी बोलते थे कि आप जो भी अरदास लेकर आए हैं आप उसको मुंह से बोलिए, बयान करिए। और फिर कुछ टाइम बाद गुरुजी ने सबको जब सभा में बिठाना शुरू करा तो तब सब मौन रहते थे और गुरुजी भी मौन बैठते थे। वो सिर्फ तब बोलते थे जब उनको किसी से बात करनी होती थी, सिर्फ वो इंसान आगे जाके बात कर लेता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने आप उठ के गुरुजी के पास चले जाएं और बात करें। जितनी बातें गुरुजी ने हमारे को बताई वो अपने ऑफ डेज पे बताई। ऑफ डेज वो उन दिनों को कहते थे जब वो सभा में नहीं बैठे होते थे और कहीं बुलाते थे या अपने ही दरबार में आने को कहते थे। तब जो जो उन्होंने कभी ना कभी बोला, बताया, तो कानों में पड़ा, और वो एक प्रसाद है हमारे लिए। उन्होंने बताया भगवान एक है, लोगों ने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लोगों ने रब को खिलौना समझ लिया। भगवान एक है, और तुझे पता है कि तू कहीं भी अरदास कर ले, किसी भी डेटी के आगे, किसी भी रिलीजन में, तेरी सारी अरदासें आके एक ही भगवान को परवान होती है, क्योंकि रब एक है। देन ही सेड कि इंसान किस कम दा, जानवर ते मर के भी काम आ जाते ने, उन्हां दे बटुए बन जाते ने, बेल्टां बन जांदियां ने, जुत्ते बन जाते ने, खान दे भी काम आ जाते ने, लेकिन इंसान वो मर के किस कम दा। जे जिंदे जी और रब दा शुकराना कर ले, उहदे वास्ते इन्ना ही काफी है, ते शुकराना करना चाहिए। So he taught how to thank God. He told me, आंख, नाक, मुंह, कान तेरे आगे लगे हैं, पीछे क्यों नहीं, इस चीज का तू शुकराना कर। कितनी सिंपल चीज है, और वो गुरुजी ने सिखाया। उन्होंने ये भी बताया, जब हम नए थे और
उस समय जलंधर मंदिर में कोई नहीं था, हमारी फैमिली थी। गुरुजी एक थाल लेकर आए जिसपे बहुत सारी रोटियां थी और उन्होंने वो दी। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा हैं, तो मैंने वेस्ट ना करने के विचार से वो वापस करना चाही। तो गुरुजी ने वो लेके और थाल पे जोर से रखी और इंग्लिश में बोला, ईट दिस, इट इज योर मेडिसिन, खा, ये तेरी दवाई है। और फिर मुझे समझाया गया कि जो चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद है, ये ब्लेसिंग्स के साथ साथ दवाई का भी काम करती है। वो किस तरह, कब, साधारण इंसान को भी कहाँ वो लगेगी और कहाँ उसको वो जरूरत पड़ेगी, ये हमें कभी नहीं बताया जाता था। गुरुजी का हुक्म था और आज भी वही प्रोसेस चलता है जैसे गुरुजी ने बताया था कि दोनों चीजों का प्रोसेस चलेगा, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद, ये दोनों ग्रहण करना सभा में बहुत जरूरी है। और वो कैसे कर रहे हैं गुरुजी, ये गुरुजी को ही पता है। हमेशा उन्होंने सभा रोशनी में करी और रोशनी में ही सबको बिठाया। अपने ऊपर भी उनके रोशनी थी और सभा में सबके ऊपर भी रोशनी थी। रंगीन लाइट कभी नहीं थी। आज जो भी दौर है, जिसका जो भी भाव है, उन सारों को प्रणाम। आपके जो भाव हैं, आपको जैसे गुरुजी को पूजना है, आप करिए। मेन फोकस हम सबका गुरुजी और प्रेयर पे होना चाहिए, गुरुजी और उनसे डायरेक्ट कनेक्शन पे होना चाहिए। अगर हम बहुत इधर उधर और बाकी चीजों में ध्यान अपना बांट देते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, दैट विल बी डिमिनिशिंग। वो जितनी शक्ति है, वो सारी शक्ति डायरेक्ट कनेक्शन में लगाइए, सारी शक्ति उस गुरु के चरणों में अर्पित करिए। वहीं से हम कुछ पाएंगे और वो पाना सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक पाना नहीं है, वो पाना उनकी ब्लेसिंग्स है। अगर उनका दिया हुआ हाथ हमारे सर पर है, हम सबके, तो हम बिल्कुल जिंदगी में आराम से आगे चलते चले जाएंगे। लाइफ इज नॉट इजी, ये इंग्लिश के अल्फाज गुरुजी ने बोले थे मुझे। लाइफ इज नॉट इजी बिकॉज अप्स एंड डाउन्स तो जिंदगी में आते ही हैं, और जब वो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तब हमें उनसे जूझना है। गुरुजी ने ये बहुत क्लियरली बता दिया था। जब आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो, आपको अपना प्रेयर करनी है, अपनी प्रेयर करनी है, और वो प्रेयर हर चीज का तोड़ है। जब भी आप प्रेयर करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका जो जो ठीक नहीं चल रहा, वो आपका ठीक होता चला जाएगा। गुरुजी इज ऑलवेज विद अस। It is never that he's not in the physical form today, so he's not with us. Do not doubt. वो डाउट जो है उसको ओवरकम करिए, अगर कोई करता है तो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो हर एक की सुनते हैं, हर एक के साथ हैं और हर एक का हाथ पकड़े हुए हैं। He is always with us, always. So focus on your life. It is a gift from God. Just focus on how much he has given, rather than wondering, why is he giving me this and not what I'm asking for? Maybe what you're asking for is not for you. शायद वो ठीक नहीं है आपके लिए, इसलिए गुरु कभी गलत नहीं देगा और हमेशा आपके साथ है। आप कभी भी चाहें आप उनसे बात कर सकते हैं, आप कभी भी चाहें उनको अपना दिल का हाल बता सकते हैं, आप कभी भी चाहें तो आप गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन बना के रख सकते हैं, और बनाइए। गुरु जी ने हमेशा ये सिखाया था कि मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। दैट मीन्स कि आपको कोई भी गो बिटवीन नहीं चाहिए गुरु जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए या गुरु जी को प्रेयर करने के लिए। गुरु जी कहते थे कि जब कोई मेरे बारे में बताता है, सबसे पहले तो वो ब्लेसिंग्स ले जाता है, और तब जिसने सुना उसका और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, और डायरेक्ट कनेक्शन ही बनाना चाहिए। तो द ब्लेसिंग्स ट्रैवल बोथ वेज। मेरे हस्बैंड ने जब नए थे उनसे पूछा था कि गुरुजी, ये इतने सारे ये जो जने आए यहाँ पे, आपने एक को बोला, दूसरे को बोला, तीसरे को बोला कि जितने कल्याण मैंने तुम्हारे करे हैं तुम बताओ,
और आपको नहीं लगता कि आप अपनी वड्याई करा रहे हो? डोंट यू थिंक इट्स वेरी पॉम्पस? तो गुरुजी ने स्माइल किया और बोला, नहीं, मेरे ब्लेसिंग्स करने के तरीके बहुत हैं और उनमें से एक ये है, जो बोलता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला, दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चल रही होती हैं और वो पता करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपनी ब्लेसिंग्स लो। तो आज भी गुरुजी हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमेशा देते आए हैं और देते ही चले जाएंगे। मेरे फादर इन लॉ ने एक बार उनसे पूछा कि गुरु महाराज, आपके यहाँ आपके बाद कौन? तो ही सेड, पहले भी मैं, हुन भी मैं, बाद इच भी मैं। इधर कोई गद्दी नहीं चलती, यहां मैं ही मैं हूं और बाद में भी मैं ही रहूंगा, जो कि बिल्कुल आज हम देखते हैं वैसा ही। तो आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए और गुरु जी के ही चरणों में आप बिल्कुल अपने आप को अर्पित करिए। जय गुरु जी महाराज।